नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। राजस्थान में जयपुर और अजमेर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से अजमेर में पानी भर गया। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में तेज बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 261 मिलीमीटर बारिश सोजत और पाली में दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया। सेना के जवान रामपुर के समेज गांव पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई थी। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोकी गई है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें तैनात कर दी गई हैं। बारिश से अब तक राज्य में 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। हाईवे पर जलभराव की वजह से कारों में पानी घुस गया। कहीं पर हल्की से मध्यम और कहीं मध्यम से भारी बारिश हो रही है। इसका ही परिणाम है कि लोगों के घरों की गलियां नालियां बनी हुई हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश और बादल फटने के बाद में गौरीकुंड जिले में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केदारनाथ, भीमबली और गौरीकुंड से 10,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। बुधवार को लिंचोली के पास जंगल चट्टे में बादल फटने से पैदल केदारनाथ जाने वाले रास्ते बंद हो गए थे। केरल के वायनाड में आई भीषण आपदा में सेना पूरे दमखम के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस सिलसिले में सेना ने संपर्क मार्गों को जोड़ने के लिए रिकॉर्ड 16 घंटों में 190 फीट लंबा बैली ब्रिज तैयार किया है। महाराष्ट्र के खड़कवासला बांध से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद पुणे प्रशासन अलर्ट हो गया है। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से एकता नगर और सिंगर रोड के आसपास के इलाके डूब गए हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 9 जिलों में अगले 36 घंटे में भारी बारिश और आंधी बिजली गिरने से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 से 3 दिन तक औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया व अन्य जिलों में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश होने और बिजली गिरने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटन नगर पालिका के लोगों ने आरोप लगाया है कि मानसून के समय हर साल उनके इलाके में बाढ़ आती है। नेताओं से अपील करने और उनके वादों के बावजूद अधिकारी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। केरल के वायनाड में जहां भूस्खलन हुआ है वहां की तस्वीर प्रलय से पस्त इलाके जैसी है। हादसे के बाद सामने आए वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। भूस्खलन में लोग गले तक के जल में फंस चुके हैं। अभी भी कई लोग मकानों और मलबों के ढेर में दबे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में NH 505 के पास मानेडांग व सिचलिंग गांव में अचानक बाढ़ आ गई और इससे सड़कों पर पानी भर गया। खेतों और घरों में भी मलबा घुस गया। मलबे में कुछ गाड़ियों के फंसे होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल में हुई बारिश के बाद कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया। बारिश के बाद कोलकाता के दम इलाके में बड़े पैमाने पर पानी भरने की खबर है। मूसलाधार बारिश के बाद कोलकाता के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर पानी भर गया। इस कारण सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया दिखाई दिया और पानी भरने से लोगों को दफ्तर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बादल फटने से अचानक ही बाढ़ आ गई। लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान और सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। रामपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक फिर से बहाल हो गया है। बीते शुक्रवार को भूस्खलन और भारी बारिश के बाद हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया था। इस संबंध में अधिकारियों ने कहा कि 5 मील, 6 मील और 9 मील पर बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद मंडी और पंडोह के बीच रास्ता बंद हो गया था, जिसे फिर से खोलने में 10 घंटे लग गए। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित स्थलों से बरामद 8 अनजान शवों को सामूहिक रूप से दफनाया गया। इन्हें पुथुमाला के कब्रिस्तान में दफनाया गया। केरल सरकार वायनाड जिले के भूस्खलन में लापता लोगों को तलाशने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में केदारनाथ में मूसलाधार बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। जिला प्रशासन, पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीमें फंसे हुए लोगों को बचा रही हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में बारिश से तबाही जारी है तो वहीं इलाकों में भूस्खलन हुआ। बता दें कि कहीं हिमपात हो रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान और सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। रामपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सेना ने इलाके में सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून में भूस्खलन से भयंकर तबाही है। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 17,120 ऐसे स्थान हैं जहां भूस्खलन का खतरा बना रहता है। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें से 675 स्थान महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और बस्तियों के करीब हैं। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बचाव अभियान जारी। अलग अलग जगह से 3 और शव बरामद किए गए। 3 जिलों में बादल फटने से आई बाढ़ से तबाही। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ताओं की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। सावन महीने का तीसरा सोमवार के मौके पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। भक्त सुबह से कर रहे बाबा का दर्शन व जलाभिषेक। सावन महीने में काशी से लेकर हरिद्वार तक सावन की धूम दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में सावन के तीसरे सोमवार पर प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंदिर के पुजारी आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कहा कि रात 2 बजे से ही श्रद्धालु शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा करने के लिए लाइन में खड़े हैं। देवी पाटन मंडल की समीक्षा को लेकर सीएम योगी गोंडा के दौरे पर रहे। समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में हुआ, जहां जिले के विकास व कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। सीतापुर में सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने युवा कांवड़िए नाचते गाते अपने घर से निकले थे। कुछ ही दूरी पर कांवड़ियों के जत्थे में शामिल 4 कांवड़ियों को एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से आकर रौंद दिया। वहीं एक किशोरी समेत एक युवक को घायल अवस्था में सीएचसी महमूदाबाद पहुंचाया गया है। कौशाम्बी में लाइनमैन की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। रात भर घर नहीं आने पर परिवार के लोग खोजने निकले तो उसका शव सड़क किनारे पड़ा मिला। लाइनमैन बीती रात 2 दोस्तों के साथ पंसौर गांव गया था। बलिया के बांसडीह पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अयोध्या में 12 वर्ष की किशोरी से गैर समुदाय के युवक द्वारा गैंगरेप का मामला सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अयोध्या कांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मथुरा में हरियाली अमावस्या का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें ब्रज के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। झांसी में अध्ययन के लिए आने वाले युवाओं के डिप्रेशन को अब एक झटके से किया जाएगा दूर। छात्रों के भविष्य को लेकर आ रही अड़चनों पर भी होगा समाधान। इसके लिए यहां करियर काउंसलिंग और तनाव प्रकोष्ठ भी किया गया है स्थापित। उन्नाव में मोबाइल चोरी के शक में दबंगों ने एक नाबालिग युवक को बिजली के खंभे में कपड़े से बांधकर धूप में खड़ा रखा। नाबालिग युवक का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। कौशाम्बी में अपने पति के डबल गेम की जानकारी होने पर पत्नी विरोध किया और इसके बाद घर जंग का मैदान बन गया। सौतन को लेकर पत्नी विरोध करने लगी, इसको घर से निकालने की जिद पर अड़ गई। फिर पति समेत पूरे परिवार ने मिलकर पत्नी की पिटाई कर दी। सीतापुर में जमीनी रंजिश में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में 2 महिला और 1 पुरुष घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरोहा में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। जल लेने जा रहे कांवड़ियों की बाइक आपस में भिड़ी। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर भिजवाया गया। बुलंदशहर में बायोगैस प्लांट में डकैती का मामला आया सामने। मामले में पुलिस से मुठभेड़ के बाद डकैत गिरफ्तार कर लिए गए। बदमाशों से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। गिरफ्तार डकैत नईम पर 25,000 का इनाम भी था। कानपुर के किदवई नगर में भीषण सड़क हादसे में एक की दर्दनाक मौत हो गई। मामले में ट्रक ड्राइवर समेत ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना किदवई नगर स्थित शनिदेव मंदिर के पास की है। वरखेड़ा में महिला संबंधी अपराधों की कतार लगी हुई है। लगातार क्षेत्र में महिलाओं और नाबालिग के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्षेत्र के अपराधी बेखौफ हैं। जिम्मेदार इन अपराधों को रोकने में सफल साबित नहीं हो पा रहे हैं। बस्ती के कुआनो मनवर नदी संगम में मगरमच्छ देखे जाने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। स्थानीय लोगों ने कहा, मगरमच्छ लगभग 7 फीट लंबा। लोगों में भय का माहौल। बिजनौर के घर में घुसकर किए गए शिक्षामित्र रानू की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई विकी कुमार और उसके दोस्त सागर को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने मृतक की पत्नी से अवैध संबंधों की वजह से की थी हत्या।
बिजनौर में शनिदेव की मूर्ति को खंडित करने के मामले में पुलिस ने आरोपी अब्दुल अहमद को किया गिरफ्तार। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसका चालान भी किया है। चित्रकूट में सावन महीने के तीसरे सोमवार को भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट पर श्रद्धालुओं को उमड़ा जन सैलाब। मत गजेंद्रनाथ मंदिर में लाखों भक्तों ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर देवाधिदेव महादेव का किया जलाभिषेक। चंदौली के परशुरामपुर में विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला और सूचना मिलते ही अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। सुबह से ही पांडेश्वरनाथ और कालेश्वरनाथ मंदिरों में बम बम भोले की गूंज रहे। उद्घोष भक्तों ने भांग, धतूरा, बेलपत्र और दूध से भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। बस्ती में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस पर दबंगों ने हमला कर दिया। दबंगों के हमले में थानाध्यक्ष समेत एक सिपाही ईंट पत्थर से घायल हो गया है। हमीरपुर में घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे पर कुत्ते ने बोला हमला। आनन फानन में परिजनों ने मासूम को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा सड़क हादसा हो गया। कार ने कांवड़ ले जा रहे कांवड़ियों को कुचला है। हादसे में 5 कांवड़िए घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर है। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने रक्षाबंधन, नागपंचमी, जन्माष्टमी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश भी मौजूद रहे हैं। फतेहपुर में गंगा नदी में नहाने गए शख्स डूब गया। गहरे पानी में जाने से हुई शख्स की मौत। गोताखोर ने शव को गंगा नदी से बाहर निकाला है। गाजीपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई थी गई दुकानों को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त की गई ये दुकानें पीडब्ल्यूडी की जमीन पर वैध रूप से बनी थी। बिजनौर में शिक्षा मित्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार किया। चचेरे भाई ने मृतक की पत्नी से अवैध संबंध में बाधा बन रहे अपने भाई को गोली मारकर हत्या की थी। हापुड़ में सावन की अमावस्या पर ब्रजघाट गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर किया पुण्यार्जन। सीतापुर में जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़ियों को बीजेपी नेता की सफारी ने रौंदा है। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 10 किलोमीटर पीछा करके पकड़ी कार। हरदोई में एक बार फिर एसपी नीरज कुमार जादौन के निलंबन की शुरू हुई कार्रवाई। एसपी ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। कांवड़ियों से लूट काम में लापरवाही के आरोप में सब इंस्पेक्टर का हुआ निलंबन। हरदोई में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला है। काफी पुराने बताया जाता है युवक का लटकता हुआ शव। हरदोई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 महीने से फरार चल रहे हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद भेजा गया जेल। हाथरस में एक कार ने कांवड़ियों के जत्थे को मारी टक्कर। 3 कांवड़िए घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक कार लेकर फरार। घायलों में से एक कांवड़िए की हालत गंभीर बताई जाती है। हाथरस में एक रोडवेज बस ने बाइक में मारी टक्कर। दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए आगरा रेफर किया गया है। मुरैना में सीएम दौरे से पहले बीजेपी में शुरू हुई आंतरिक कलह। सर्किट हाउस छोड़ कार्यालय गए पदाधिकारी। जिलाध्यक्ष ने सभी को बीजेपी दफ्तर बुलाया है। अयोध्या प्रकरण में सपा को संसद में घेरेगी बीजेपी। अयोध्या आई टीम की रिपोर्ट पर बीजेपी की रणनीति तैयार। अयोध्या आई 3 सदस्यों की रिपोर्ट भेजी गई दिल्ली। मेरठ में ट्रिपल मर्डर केस में सभी दोषी सिद्ध आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जलाल कुरैशी, शिबा सिरोही समेत 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। गोरखपुर स्थित मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने विधि विधान से रुद्राभिषेक कर सभी भक्तों, श्रद्धालुओं और चराचर जगत के कल्याण की प्रार्थना की और गौ सेवा भी की है। झांसी में एक सनकी युवक ने कमरे में सो रहे अपने माता पिता और छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से किया हमला। खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर गांव में घूम रहा था सनकी युवक। जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। झांसी में दरोगा के घर चोरी का मामला आया सामने। बदमाश 1.5 लाख रुपए कैश और 10 लाख रुपए से अधिक कीमत की गहने चुराकर हुआ फरार। झांसी में बेकाबू गाड़ी ने पीछे से कार को टक्कर मार दी। हादसे में बर्तन कारोबारी की मौत हो गई। बदायूं में गंगा और रामगंगा के जलस्तर में उतार चढ़ाव से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर आ गया नीचे, जबकि रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है।
लखनऊ एसजीपीजीआई से बड़े डॉक्टरों का मोह भंग होने का सिलसिला जारी। हाल ही में कैंसर विशेषज्ञ रेडियोथेरेपी विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर प्रोफेसर अनिल रस्तोगी ने भी इस्तीफा दे दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का